ठीक है, आपको अर्ली स्टार्ट करना है ना। ना, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, आप मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बताओगे, ठीक है, और आपकी जो वीक एरियाज है वो बताओगे। क्वालिटी कैसी है आपकी? एवरेज है, मतलब मीडियम टू एवरेज। लास्ट ईयर कब दिए थे? 25? हम्म। कितना आया था? 85 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, मतलब डिवीजन के अकॉर्डिंग। विजन के अकॉर्डिंग। तो क्वालिटी में आपके कितने बन रहे हैं? सर मैंने मतलब वो तो एनालाइज नहीं किया कि बस कितने सेक्शन वाइज नहीं किया कि कितने सही है कितने नहीं है। मैं आपको पेपर सेंड कर सकती हूँ, आप उससे मेरे को आप पेपर सेंड, एनालाइज कर। ठीक है, आप पेपर सेंड कर देना, और आप भी एनालिसिस करोगे कि आपके जो सेक्शन वाइज हैं कितने बनने हैं, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड नो ना कि आपकी जो सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सी सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। तो ये आप डायग्नोस कर पाओगे ना, ठीक ना। देखो, मैं एक अर्थ से, क्वेश्चन सही। अच्छा, ये छोड़ो, स्ट्रेंथ छोड़ो, वीक एरियाज कौन कौन सी आप ये बताओ मेरे को। साइंस एंड टेक, मतलब बेसिक्स कंप्लीट है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ओके। एंड दूसरा है, और इन्वायरमेंट में अभी मतलब बेसिक्स पूरे अच्छे से कर रखे हैं, पर जो अभी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे ना, तो वो मेरे से एक भी सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी थी। वो तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम इन्वायरमेंट के ही थे। ठीक ठीक ठीक। बाकी और बाकी तो, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब जो मैपिंग वाला सीरीज होता है ना, वो वाला। मैं भी, ठीक है ना। बाकी आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और जाके हिस्ट्री हो गई, अप टू डेट है, ठीक। हाँ एवरेज है कि मैं कर लूंगी क्वेश्चन। एवरेज नाउ। देखो, प्रीलिम्स में अभी लोग भाग रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ, है ना, कि आर्ट एंड कल्चर कर लो, एंशंट कर लो, मेडिवल कर लो, आईआर कर लो, ठीक है। ये सब चीजें, ये टॉपिक ऐसी हैं, आप कितना भी पढ़ लो, यूपीएससी अगर चाहेगी आपसे, इफ यूपीएससी वांट्स यू टू गेट दैट क्वेश्चंस करेक्ट, तो आप बेसिक पढ़ के भी करेक्ट कर लोगे। अगर यूपीएससी चाह ले कि नहीं जी मैं पूजा से क्वेश्चंस नहीं बने दूंगा, तो आप कितना ही पढ़ लो। अच्छा, जो आर्ट एंड कल्चर का एरिया डिफाइन है क्या? आर्ट एंड कल्चर नहीं का सर। एरिया डिफाइन है? नहीं है। चलो, देखो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, इकोनॉमिक्स से 15 आते हैं, ज्योग्राफी में 15 आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। तो 45 + 8 कितना हो गया? 53 क्वेश्चन, ठीक है। ये 53 क्वेश्चन अगर आप एवरेज देखोगे, इसमें 12 क्वेश्चन जो होते हैं एकदम आराम से बन जाते हैं। इसमें भी 12 आराम से हो जाएंगे, आपके 12 इसमें आराम से हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो 41 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट ये होना चाहिए कि इसको अपनी जो है कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में आपने क्या कर रखा है? शंकर आईएएस आई गेस, नो सर, पीएमएफ। ईएमएफ, गुड। नोट्स रेडी आपका? सर शॉर्ट नोट्स तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैं बुक ही प्रेफर करती हूँ। लास्ट टाइम कितना आपने टेस्ट दिया था? सर विजन वालों के मैंने आई थिंक 25 वो टेस्ट मार्क्स दिए कैसे थे। आ रहे थे? फुल टेस्ट उसके अंदर मतलब 80 to 100। ओके, ठीक है, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन फेज ठीक ठाक है। जस्ट थोड़ी सी एरिया है जहाँ पे मैं काम करनी है ना। ना, और सी सेट? तो वो तो मतलब अभी मैंने काफी रीजनिंग में अपना मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ पे मैंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की है मैंने, और दोनों, और मतलब रीजनिंग वाला और मैथ दोनों ही वीक है। रीजनिंग वाला और मैथ दोनों वीक है? कोई क्लासेस लिए हो? हाँ सर, एक बैच लिया था।
किए कंप्लीट? हैव यू डन दैट वन? क्लासेस तो ले लिए पर प्रैक्टिस, हाँ क्लासेस तो मैंने सारी ले ली, पर वो PYQs वाले और ना ही मैंने प्रैक्टिस शीट की है, मतलब आई थिंक 2-3 की होगी, उससे ज्यादा बाद में मैंने की नहीं। चलो, तो अब जो है, कल से आप स्टार्ट कर रहे हो। हम्म। आई गेस आपके पास में सीसेट सिर्फ रिवीजन करने की है। और देखो, सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। और सीसेट में एक चीज जानो, हमें 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं नेट। हमें ज्यादा कुछ नहीं, 67 मान लो कि इतना चाहिए, ठीक है। इतना मान के चलते हैं अपन। लेकिन इतना तक नहीं बैठेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे भाई। एटलीस्ट जो है सीसेट में 85 सेफ साइडर के लिए आनी चाहिए हमें, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? कंप्रीहेंशन कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। लास्ट लास्ट टाइम आपका कितना करेक्ट हुआ था? सर लास्ट टाइम प्रैक्टिस ही नहीं थी मतलब, तो फिर बहुत ही गंदा स्कोर था, 44 स्कोर था, 45 ऐसा कुछ। टोटल सीसेट में? और हाँ कंप्रीहेंशन कितना? टोटल सी नहीं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड सॉरी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 44 था, अब 55 के पास आ रहा है ऐसा। ओके, ठीक है। नाउ मैं एक चीज कहूंगा, चैनल पे कंप्रीहेंशन की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। वो सारी लगा लो। कंप्रीहेंशन जो है 95% आप एक्यूरेसी के साथ में सही करके आओगे। और पीवाईक्यू जितना प्रैक्टिस कर सको, बार बार करो, जितनी बार कर सकते हो करो। कंप्रीहेंशन के लिए सिर्फ पीवाईक्यू। और सीसेट के लिए अपन दो। अब प्लान की बात कर रहे थे ना, सीसेट में ये जो टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम हो गया, उसके साथ में परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके मैथ के टॉपिक हैं। और ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगर मेरे से आप पूछोगे कि भैया ये बताओ मेरे को कि 4-5 ऐसी टॉपिक्स हो जिसमें मुझे कमांड करनी है, अगर पूरा मैथ नहीं आपको करना है तो दैट विल बी नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके साथ में परसेंटेज आप लोगे, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, ठीक। और आप प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स हैं जिसको आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। आप स्किप नहीं कर सकते हो। चलो, अब आपने कहा था कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए हमारी। देखो, जो सेकेंड जेन से स्टार्ट था, हमने क्या कहा था कि 5 फेज में प्रिपरेशन हमें रिवीजन करनी है। एटलीस्ट 5 फेज, ठीक। 5 टाइम्स हमें कंप्लीट करनी हम्म। है सिलेबस। हम अगर सेकेंड जेन से स्टार्ट करते हैं, आप अर्ली स्टार्ट करोगे, आप अर्ली स्टार्ट करोगे। और डू वन थिंग, नहीं पेन और पेपर लेके बैठो। सर, वो तो है, आप मेरे से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे को प्रोग्राम के अलाइन कर दो अभी, 2-4 दिन है ना, उसमें मैं थोड़ा सा मैं मैं एक्स्ट्रा आप बूस्ट दे दो ताकि मैं इसके लिए रेडी रहूँ। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ मैं आपको। वो कहना चाह रही मैं हूँ। ये समझा रहा हूँ कि प्लान क्या है और प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, हम्म। हम लोग सेकेंड जेन से स्टार्ट करने वाले थे, जो कि सेकेंड से लेकर 10th ऑफ जेन तक हम लोग पॉलिटी करते हैं। उसके बाद जो हमारी 11th थी, संडे है, और 12th रिजर्व रखा था हम लोगों ने। ठंड का मौसम है, हो सकता है कि जुकाम हो जाए, तबियत थोड़ी हमारी बिगड़ जाए, तो हम्म। रिजर्व या आप रिविजन कर लोगे। 13 से लेकर 20 तक हम इकोनॉमिक्स करेंगे। और इकोनॉमिक्स फिर जाके 21 सेम, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो 22nd हमारी रिवीजन की होगी या रिजर्व होगी। फिर 23rd, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये हमारी ज्योग्राफी की। ऐसे करके ये जो है सारी हमारी, तो ये आपकी फर्स्ट फेज जो है 28 ऑफ फेब तक सेकेंड जेन से कंप्लीट होती है ना। फिर 1st ऑफ मार्च से हम स्टार्ट हम्म। करेंगे, सॉरी 2nd ऑफ मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड फेज हमारी जाएगी आपको फिर, हाँ, सेकेंड फेज हमारी 5th 5th तक जाएगी, 5th अप्रैल तक, जो संडे है, ठीक है। फिर 6th से हमारी थर्ड फेज स्टार्ट हो रही है, जो कि 30th ऑफ अप्रैल तक जाएगी। फिर हम मई में लास्ट 2 फेज करेंगे, 1 से लेके 15, 14 तक, फिर 14 से लेके हम 23rd तक। ये 5 टाइम करनी। अभी आपको ये नहीं देखनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आपने ये कुछ नहीं देखना है, जितना मैं बोलूंगा हम्म। बस आप वो करते जाओ। हैव फेथ, और जो बोल रहा हूँ वो करो।
चलो, डे वन, हाँ आपको अर्ली स्टार्ट करना था। फॉर बूस्ट अप, कैमरा ऑन कर लो आप। चलो, ये आपकी डे वन है। कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट है। तो कल जो है आपने एग्जीक्यूटिव करनी है। एग्जीक्यूटिव में आपकी क्या आ जाएंगी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये टॉपिक कल आपको कंप्लीट करनी है। नाउ, अच्छा, आप टाइम कितना डिवोट कर सकते हो? तो मैं पूरे दिन मतलब वेली हूँ, मेरे कोई पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं तो कम से कम कितना, 10 घंटे, 10 आवर एटलीस्ट आप दोगे? वो आप पे डिपेंड है, आपका मतलब कितना डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को कर मेरा लूंगी। डिमांड है 10 घंटे की। 10 से 11 घंटे मुझे दो बस आप। ठीक। ठीक। अब ये 10 घंटे में 6 आवर जो है आप जीएस करोगे। ठीक है। 1.5 आवर सी सेट डेली करोगे विदाउट फेल। डेली, डेली मतलब डेली, किसी भी दिन सी सेट नहीं छोड़नी है। 1.5 आवर करंट अफेयर करोगे। करंट अफेयर के लिए आप अभी क्या, किस पे रिलाई करते हो? विजन। विजन के जो वो आता है ना, डेली न्यूज आती है ना, मैं उसको अब 4 पेज का जो आता है ना वो पढ़ती हूँ। वो पढ़ते हो। तो रिवीजन के लिए पीटीसी 5 पे जाओगे। ठीक है। एट यस। ऑफ 8 ऑफ जैन से आपकी पीटीसी 5 आ रही है। ठीक है, तो आप वो कर लोगे। डेली 1.5 आवर, कितने हो गए टोटल? इन टोटल यहाँ पे 9 आवर। 30 मिनट आपने रिवीजन करनी है, 30 मिनट आपने रिजर्व रखनी है। अब इस रिजर्व में आफ्टर 22nd ऑफ जैन आई विल बी गिविंग यू 60 to 70 टॉपिक। ठीक है। और 9th और 10th ऑफ जैन से हर रोज एक लेक्चर आएगी यूट्यूब पे, 40-50 मिनट की, जिससे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आनी है। वो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एटलीस्ट ये चार सब्जेक्ट जो है वो करवाऊंगा मैं। तो आपने डेली वो 30 मिनट जो है एटलीस्ट वो रिवाइज कर लेंगे, या तो खुद से पढ़ लो या तो आप लेक्चर देख के कर लो। ठीक है। ये 30 मिनट जो आपने रिवीजन के लिए रखा है, जो भी आपने पूरा दिन में पढ़ा है वो रिवाइज करो। 6 घंटा मैंने आपको जीएस के लिए बोला, 5 घंटा आप स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ोगे। जो मैंने एग्जीक्यूटिव बोला, लेट्स से वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। खत्म करना है। टारगेट ये रहना चाहिए कि 5 घंटे में मेरे को खत्म करना है। 5 घंटे के बाद मैं 5 मिनट नहीं देने वाली। ठीक। और 30 मिनट जो है आप पीवाईक्यू करोगे, और 30 मिनट आप कोई भी टेस्ट चीज उठा के प्रैक्टिस करोगे उसी टॉपिक्स के जो आपने पढ़ा है। ये आपकी रामबाण होनी चाहिए। ये 6 के अंदर ही। सॉरी, हाँ 6 के अंदर ही। अगर आप चाहो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले सकते हो। 10 से 11 घंटा मैं बोला हूँ, आप अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके कर लो। लेकिन मुझे 10 से 11 घंटा कम से कम चाहिए अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो। आप ये 6 वीक करो, सॉरी 6 दिन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है अब कैसी चल रही है। डेली आपने अपडेट देनी है कि सर ये मैं कर लूँ। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है। अब उसमें एक तो आपका टारगेट और आपने कितना कंप्लीट किया। ठीक। और क्या लेफ्ट आउट है। देखो, सिंपल सी बात है, डॉक्टर और मेंटोर से ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक। अगर ऑनेस्ट नहीं होगे, एग्जाम आपने देनी है ना? तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम आस्किंग यू कि हाँ बच्चे ऐसा करो, तुम एग्जीक्यूटिव चैप्टर कर लो। आपने कहा कि हाँ सर मैंने कर ली। अगर आप नहीं किए हो तो झूठ किससे कह रहे हो आप? खुद से। हम्म। खुद से। रिजल्ट इफेक्ट का होना है आपका। ठीक है।
तो ये जो है, ये चीज हो गया। दूसरी बात, टेस्ट जब दोगे, चाहे आप अगर मान लो डेली ही क्वेश्चंस, आप अगर 20 क्वेश्चंस डेली ही अगर आप 20 पीवाईक्यू करते हो और 20 आप लेट्स से प्रैक्टिस करते हो कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के, तो ये 40 क्वेश्चन जो आपने करा है, कि इसमें से ये देखना आपने कि हाँ, कि कितने क्वेश्चंस जो थे मेरे सही हुए, और जो क्वेश्चंस गलत हुए क्यों गलत हुए हैं। क्या रिकॉल नहीं कर पाई, या फिर फैक्चुअल एरर था, या फिर प्रेशर एरर था, ये देखना है। और जो मैंने बोला ना रिवीजन, फिर उसको इंक्लूड करना कल वाले इसमें। अभी जब तक 10th ऑफ जैन तक नहीं है, तो आप यही चीज फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? 10th 10th करना, या फिर मतलब आपने बोला दो अभी से से आपको स्टार्ट करना, करेंगे तो फिर। अभी से स्टार्ट करना, आपने अभी से स्टार्ट करना कल से। आप अलग चल रहे हो, ठीक है, इस बात को याद रखो। आप अलग चल रहे हो, एक वीक का मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ। तो ये चीज जो है ना, डेली मेरे को चाहिए। और मे भी मैं किसी भी दिन कह सकता हूँ कि मुझे पूरा डेटा दो। जिस वक्त मैंने आपसे मांगा, विद इन 5 मिनट मेरे को मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बैक डे में बैठ के लिख रहे हो उसका कि नहीं नहीं, मतलब ये दिन था नहीं, डेली। ठीक है, जैसे खाना नहीं भूलते आप, डायरी मेंटेन करना नहीं भूलोगे, है ना। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि 10 घंटा, 10 से 11 घंटा देना है। बहुत हेक्टिक होने वाली है, जो कर जाएगा कर जाएगा, बिल्ट नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। एट द ऑन डे डी डे, जब पेपर दे के निकलोगे, अगर रिजल्ट, मान लो कि किस्मत बहुत खराब है, देखा है मैंने, कुछ हो गया, 1% मान लो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस दिन आपको रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं अपना 100% नहीं दी। ठीक है, हम्म। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस। चलो, अब जो आपके लिए कल का टास्क है, कल जो है आप एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करोगे, बाय हुक और बाय क्रूक। सी सेट में नंबर सिस्टम बेसिक और बेसिक्स कंप्लीट करोगे कल। अब जो मैंने नंबर 1.5 सिस्टम आवर का? नंबर सिस्टम का बेसिक सर का उसके मतलब, अंदर तो बहुत टॉपिक। रेशनल इरेशनल, मैं बेसिक बोला हूँ, रेशनल इरेशनल। फ्रैक्शन पढ़े हो ना? सॉरी। फ्रैक्शन पढ़े हो? हाँ। रेशनल इरेशनल वो बस वही। टेबल। हाँ, वो टेबल, टेबल के मतलब बेसिक्स। बेसिक्स वो कंप्लीट करके आना कल। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग में उतना हेक्टिक नहीं रखेंगे सी सेट को, हमारे पास में 5 मंथ है, वी हैव 150 डेज, तो आराम आराम से करेंगे। ठीक, करंट अफेयर में जो आप कर रहे हो वो करोगे। उसके बाद पीवाईक्यू मैंने जो यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोला था, और प्रैक्टिस 20, मतलब टोटल आपको 40 क्वेश्चन एनी हाउ लगानी है। और मे भी हो सकता है कि मैं बीच में सरप्राइज टेस्ट ले लूं, वो भी जूम पे ही बिठा के। ठीक है, चलो, ये आपका कल का प्लान है। ठीक, सेकेंड डे का प्लान है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कमेटी और एंटी डिफेक्शन। और सीसेट में हम नंबर सिस्टम में नंबर क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये 2 दिन आपका पूरा बेसिक पे जाएगा। यहां से सब कुछ छोड़ दो, पास में रिजल्ट जो भी रहा है छोड़ दो। अब यहाँ से नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने मेंस का आपका हो रखा है क्या, लाइक ऑप्शनल वगैरह, एथिक्स हाँ। ऐसे? यस। फिर करो ना, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना टेंशन क्यों है? एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेम 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 चीज पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब होता नहीं, है, अपना देखो, माइंड ही दिमाग मतलब काम। रिजल्ट उन्हीं का होना है जो अंत तक लगे रहेंगे। ठीक है, जो कह रहा हूं बस उतना करते चलना है। सेकेंड डे हो गया आपका। थर्ड डे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करोगे, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट इमरजेंसी। ठीक, अब हम सी सेट में यूनिट डिजिट पढ़ रखे हो, यस। और डिजिबिलिटी ये भी पढ़ा है। पढ़ रखा है। तो जो मैंने बोला कि 1.5 आवर आपने डिवोट करनी है, जो आपने 1.5 आवर डिवोट करनी है, 30 मिनट आप कॉन्सेप्ट ब्रशअप करोगे, या 40 मिनट ले लो, बाकी जो बचे आपके पास में प्रैक्टिस करोगे। सी सेट उन्हीं का निकलेगा जो प्रैक्टिस करेंगे। बीइंग इंजीनियर कह रहा हूं मैं।
100 मार्क्स स्कोर करने का मेरा वो है सीसेट में। और यकीन मानो, सीसेट में एक ही मेथड में कहूंगा, इफ यू विल आस्क मी कि हाउ टू डू, एग्जाम हॉल में जब भी बैठो तो आप क्या करो, सैंडविच मेथड लगाओ। इस पेज पे अगर मान लो यहाँ पे क्वांट की क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वांट की है, और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, करते जाओ। अगर यहाँ पे रीजनिंग है, करते जाओ। ये मत लेके चलो कि पहले क्वांट कर लेते हैं या पहले रीजनिंग करते हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, नहीं। उस पेज पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कर लो, जो बन रहे हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 2 मिनट। और अभी से प्रैक्टिस करोगे, अभी से फॉलो करोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप, टाइम, एक स्टॉप वॉच लोगे ऐसा वाला, लेके बैठे, 2 मिनट, बस। एक क्वेश्चन 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताओ। सर मतलब अगर मैं सिक्स सेट में अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर मैं वो कैसे सॉल्व करूँ? अच्छा, यू कैन आस्क मी, ठीक है। पॉसिबल अगर हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे होंगे, सोल्यूशन भी दिए होंगे आपको। तो सॉल्यूशंस में मतलब दे तो है, बस मेरे को उसमें से नहीं समझ में आता, मतलब सॉल्यूशन पढ़ के नहीं समझ में आता मेरे को। जहाँ पे मैं स्टिक कर रही हूँ, जहाँ से नहीं सॉल्व तो मुझे वहीं से आंसर चाहिए। ऐसा हो जाता है मेरे को अच्छा थोड़ा सा ठीक है, काम मेंटली। करना, जो आप वो स्ट्रक जहाँ कर रहे हो, ठीक है, उसको रखना। वेन, जब भी हम वीकली मिलेंगे, मेरे को आप सारा डाउट पूछ लेना, ठीक है। दिस मच वी कैन डू। और कुछ लग रहा है हो ओके सर, जाएगा? ठीक है। लग रहा है हो जाएगा? यस सर। रेडी टू गिव योर 100%? अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो मैं आपको 500% दूंगा। एनी हाउ रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको बस 100% दूंगी। विदाउट फेल डेली पढ़ना है। देखो, प्रीलिम्स निकलना उन्हीं का है जो रेस में लगे रहेंगे। डेली रिवीजन, डेली। 3 चीज कर लो: जीएस, टीवाईक्यू, सी सेट, करंट अफेयर। 4 चीज बस। इतना हो गया तो हो गया। बाकी फोमो में नहीं पढ़ना है। ये कोर्स आ रही है, वो कोर्स आ रही है, इधर लोग कर रहे हैं, उधर जा रहे, नहीं जाना है। बस करो, हो गया, ठीक है। तो ये 3 दिन का आपके पास में मैं अभी दे रखा हूँ। फोर्थ डे सेम चलना है आपको, जुडिशरी कंप्लीट करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। पीआई का डेफिनेशन वगैरह देखना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोर्सेस, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हो? यस सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? रिमाइंडर थ्योरम और जाके नंबर सीरीज ये करेंगे। और जो मैंने कहा जैसे कहा वैसे ही करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक लगेगा, एग्जॉस्टिव फील करोगे, मोमेंटम बनाए रखना बस। वी विल डू इट, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो ओके तो आप सर। पूछ सकते हो। ठीक है सर, मैं ये कर लूंगी कंप्लीट। अगर सर कोई भी ये डाउट है तो, मतलब ये हाँ मतलब ये आपने डायरी मेंटेन करने के लिए उसकी मतलब फोटो मेरे को डेली अपडेट करना होगा क्या आपको? हाँ, फोटो मैं क्लिक कभी भी करके मान मतलब सकता हूँ भेजना होगा डेली क्या? तो। अपडेट ये करना है कि आपने काम कर लिया है, कि ये काम कर लिया, इतना परसेंट आपका हो गया। मैं डायरी की मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, जब भी अगर मिलते हैं, लाइक, ठीक है। आई कैन आस्क यू कि बच्चा ऐसा करो, आप मुझे डायरी शो करो, ठीक। ठीक है। वीकली सेशन होगा, वीकली हम लोग मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ओके। है ना। बस एक चीज कहूंगा, लगे रहना, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। अगर कोई है जो इंटरेस्टेड है, यू कैन रिफर देम, है ना। अगर पीयर्स चाहिए आपको तो आप वो कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड के साथ में लग रहा है कि नहीं, साथ में कोई हो, करना है, तो कर सकते हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये वाली जो हमारी सेशन है वो यूट्यूब पे जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन से जो है मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, अभी तक? नहीं सर मतलब, नहीं सर ये आप मेरे को ना, आप ये जितने भी टारगेट्स की वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो पीडीएफ मैं के फॉर्म आपको भी में, क्योंकि टारगेट, अभी मेरे को मैं इतना अभी याद आपको नहीं टारगेट, रहेगा। हाँ हाँ, मैं अभी ये पूरा वीक का मैं आपको टारगेट भेज रहा हूँ।
ये मैं अभी आपको ठीक। टेलीग्राम पे मैं टारगेट भेज रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। और कल से मेरे को चाहिए। ओके। अच्छा, आप अर्ली राइजर हो या लेट नाइट पढ़ते हो? सो मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। कब बैठ जाते हो पढ़ने के लिए? मैं मतलब ये तो खुद से पढ़ रही थी तो मैं 10 बजे स्टार्ट हो करती थी। कब तक पढ़ते हो? 12 हाईएस्ट है। बारह, ठीक है। अगर हो सके इसको स्विच कर लो, एटलीस्ट 9 पे आ जाओ। हो सके पॉसिबल तो, ठीक है। तो आप रात में 12 हम्म। से पहले मेरे को अपडेट दे दोगे। अब मुझे हर रोज चाहिए अपडेट, ठीक है। और कुछ? नहीं सर, थैंक यू सर। सॉर्टेड है सर? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, आप बस करो। मैं हूं, ठीक है। मैं हूं बस। अगर आप कर रहे हो तो करो, बाकी कुछ लोड नहीं लेना। और ये नहीं सोचना कि अभी 24 तक मेरे को पेपर है, ये है, नहीं सोचना ही नहीं है अभी आपने वो चीजें। बस ये देखना है कि मेरे को आज बस ये करना है, करना है। और जब आप पहला टेस्ट दोगे, फिर मैं बताऊंगा उसको एनालिसिस भी कैसे करते हैं, और पीवाईक्यू भी बताऊंगा आपको कि कैसे